मित्रों, बिहार विधानसभा के चुनाव के अधिकतर परिणाम आ चुके हैं और नतीजों की दिशा भी अब स्पष्ट हो चुकी है। ये लगभग तय लगता है कि एनडीए को 3/4 बहुमत इस चुनाव में मिल रहा है। शायद पिछले कुछ वर्षों के चुनाव देखें तो किसी भी प्रमुख राज्य में गणित की दृष्टि से ये बहुत बड़े मैंडेट्स में से एक है। दो 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था बिहार में। एक निराशा के माहौल में चुनाव होता था। अगर उस चुनाव का और इस चुनाव का मैं अंतर समझने की या समझाने का प्रयास करूं तो जो एक विजुअल 2005 के चुनाव का है कि बच्चों का स्कूल से अपहरण होता था और चुनाव के दौरान भी स्कूल के बच्चे पंक्ति में जाते थे विरोध करने के लिए कि हमारे साथी को छुड़वाइए। तब ये माहौल था। और अब जब हम कार्यक्रम और जनसभाओं में जाते थे तो हर जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां, स्कूल के विद्यार्थी, पिछड़े वर्गों के, गरीब वर्गों के, जिनको कॉपी बुक, पुस्तकें, स्कूल की पोशाक मिलती थी और 8वीं क्लास के बाद बाइसिकल मिलती थी, छोटे बड़े बच्चे स्कूल के जनसभाओं में नजर आते थे स्कूल के यूनिफॉर्म्स में। ये एक विजुअल था बिहार के अंदर बदलाव का। ये जो चुनाव हुआ ये नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं था, नकारात्मक माहौल नहीं था, एक सकारात्मक माहौल का चुनाव था। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार चली उसने बिहार के राजनीतिक एजेंडा को बदला है। और सच में इस गठबंधन के प्रमुख नेता नीतीश जी थे और आज भी हैं। वो बधाई के पात्र हैं इस इतनी बड़ी जीत के लिए। और जैसा उन्होंने कहा स्वयं कि सबसे अधिक बधाई के पात्र बिहार की जनता है जिसने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राजनीतिक सूझबूझ का उदाहरण दिया है, ऊपर उठकर अपने राज्य के हित में वोट डालने के लिए। एक लहर थी कि इस नेतृत्व को वापस आना चाहिए। और जिस प्रकार नीतीश जी के सुशील मोदी के 40 वर्षों से दोनों सहयोगी रहे हैं, इमरजेंसी से पहले जयप्रकाश जी के आंदोलन से, और एक अच्छे तालमेल के साथ उन्होंने सरकार चलाई। एक एनडीए के प्रति जनता में एक विश्वास था।
मैंने कहा एजेंडा बदला। एक उम्मीद थी, पहले डर था, और सच में कहें इट्स अ विक्ट्री ऑफ होप ओवर फियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनडीए गवर्नमेंट एंड द अर्लियर गवर्नमेंट्स। इट्स अ विक्ट्री ऑफ ऑप्टिमिज्म ओवर डिस्पेयर। एक उम्मीद जागी और पहले एक हताशा की भावना होती थी, और इसलिए अपने राज्य की प्रगति के हित में यह वोट डाला गया। मैं इस चुनाव का बिहार के लिए बहुत बड़ा महत्व मानता हूं। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत होशियार हैं, काबिल हैं। पूरे देश और दुनिया में जहां भी गए अपना प्रभाव छोड़ा है। उनको एक अवसर अब अपने राज्य में भी मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि बिहार भी जैसे पिछले 5 वर्षों में 11% ग्रोथ के हिसाब से चला है, यह अगर ग्रोथ 1-2 दशकों तक चलती रही तो एक बदले हुए बिहार का एक नया चित्र सामने आएगा। इस चुनाव परिणाम के मैं 2 प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखता हूं। पहला कि ये जो एक एनडीए की सरकार चली और आज के राजनीतिक माहौल में जिस प्रकार से एक चुनौतीपूर्ण राज्य में चली, ये लगभग साबित होता है इस परिणाम से नॉन कांग्रेस विकल्प इस देश का एनडीए ही है। और ये जैसे 5 वर्षों में सरकार भी चली है, अच्छी अन्य सरकारें भी हमारी चली हैं, एनडीए की शक्ति और बढ़े, ये चुनाव परिणाम उसका एक आरंभ हो सकता है, उसका लॉन्चिंग पैड हो सकता है। दूसरा परिवर्तन और प्रभाव इस देश की राजनीति पे इस चुनाव का जो है, आरंभ से ही ये लग रहा था कि बिहार को बदलने का श्रेय जिस नेतृत्व को जाता है, शायद जीत उसके पक्ष की हो और अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसको लेकर प्रश्न चलते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे दोनों प्रमुख विरोधी जो बिहार में थे, आरजेडी और कांग्रेस, बोथ कुड नॉट रीड द मूड ऑफ द पीपल। इस चुनाव की कहानी क्या है, दोनों समझ नहीं पाए और लिख नहीं पाए। बोथ फेल टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इलेक्शन। बिहार में एक नए प्रकार की राजनीति, एक नया पॉलिटिकल एजेंडा आ रहा है। इसको समझने के स्थान पर उनको लगता था कि पारिवारिक राजनीतियों का जो ग्लैमर है, केवल वही विकल्प है और वही चुनाव जितवाता है। दिस फैक्टर वॉज कॉमन टू बोथ। बिहार के लोगों ने इसको अस्वीकार किया है। दूसरी तरफ जो एनडीए के नेतृत्व था, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अन्य नेताओं का, ये वो थे, स्वच्छ छवि थी,
दशकों का राजनीतिक अनुभव था, संघर्ष की राजनीति में से आए थे, अच्छा प्रशासन चलाया और एक योग्यता और अनुभव के आधार पर नेतृत्व था, और जिसका जिक्र हम में से कुछ लोग, मैं स्वयं इसका पहले भी करता रहा हूं। जब एक तरफ मैंने कहा कि ये विक्ट्री थी होप ओवर फियर एंड ऑप्टिमिज्म ओवर डिस्पेयर, अगर राजनीतिक, वो गवर्नेंस की दृष्टि से था, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मेरिट बेस्ड लीडरशिप ओवर फैमिली डायनेस्टीज, बिहार की जनता ने मेरिट, क्षमता के आधार पर चुने हुए नेतृत्व को प्रेफर किया है। और शायद अगर, जैसा मैंने कहा, एक बिंदु एनडीए को केंद्र बनाने का हो सकता है, नॉन यूपीए पॉलिटिक्स का, ये उसका लॉन्चिंग पैड है, तो ये दूसरा चेंज एजेंडा भी इस देश के लिए आने वाले वर्षों की राजनीति में ये आ सकता है। आज 4 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा आपको बतला दिया जाएगा, और जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है गठबंधन सरकार में, उसका टाइम शेड्यूल आपको बतला दिया जाएगा जब तय होता है कि दोनों दलों की पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पार्टीज की अलग अलग बैठक होती है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, लगभग एक ही समय होती है, और उसके कुछ समय बाद हम लोग जॉइंट मीटिंग करते हैं, और उस जॉइंट मीटिंग में फिर सामूहिक नेता चुनते हैं। बोथ द लेजिस्लेटिव पार्टीज विल इलेक्ट देयर लीडर एंड देन देयर विल बी अ जॉइंट मीटिंग टू इलेक्ट द अलायंस लीडर। नेता कौन होंगे स्वाभाविक है, लेकिन एक जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका टाइम शेड्यूल वगैरह आपको पटना से बतला दिया जाएगा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय होता है उसके बाद बताने लायक कुछ होगा तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू। No, I don't see. Well, developmental politics has never been in contradiction to BJP's politics. Our state governments are practicing, implementing that agenda. Sir, but since Bihar election result, perhaps an example for the BJP that its vote base can be expanded if certain elements that the BJP has pursued for the last few years are dropped. Mr. Shahnawaz Hussain will, I think, endorse this. That a lot of Muslims have voted all across Bihar. Well, according to me, our agenda of good governance, which the BJP for quite some time, ever since the NDA ruled in Delhi, which we have been pursuing, has precisely been in that direction. Therefore, even in other states, our effort has been that all sections of society must come close to us. And we are trying to follow this. With some sections, we have had very good success. In some areas, the progress is relatively slow. But unquestionably, that's a part of our both agenda and strategy. Provided to moderate yourself. Well, I'm not, these are phrases which you use on the media, and electronic media has always the liberty of using their commentary, usual phrases a little more liberally. Definitely will Narendra Modi be joining in this hearing? Well, these are, let's go into questions which are relevant for today. बीजेपी की बात करें, सिर्फ अगर बीजेपी की बात करें, जो परफॉर्मेंस बिहार में आज आया है, अनप्रेसिडेंटेड, बिहार को बीजेपी के लिए इतना बड़ी सफलता कभी नहीं मिली, करीब 80% आपका स्ट्राइक रेट है। तो जो बीजेपी की बड़ी ताकत है, उसके हिसाब से क्या आप मंत्रिमंडल में, सरकार में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी मांगेंगे? देखिए, हम कई बार अलायंस गवर्नमेंट्स में रहे हैं, हमने लीड भी की है, हम उनका हिस्सा भी हैं। कई बार उनमें
अंदरूनी विषय भी आते हैं। उनमें से कई से मेरा भी संबंध रहा है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 5 वर्ष में बिहार सरकार बहुत सहज रूप से चली और हमारे अंदरूनी कोई विवाद के विषय नहीं थे। कई विषय ऐसे हैं जिसपे जेडीयू और हमारी वैचारिक सोच अलग अलग होती है, लेकिन उनको भी उन मतभेदों के बावजूद भी अलायंस सरकार पे असर ना बने। और हमारे जो दोनों प्रमुख नेता वहां रहे हैं, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जैसा मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत साथ काम करने का जयप्रकाश जी के आंदोलन से, इमरजेंसी में जेल से, तब से एक संबंध रहा है। जेडीयू और भाजपा सन 96 से आज तक हर विधानसभा का, हर लोकसभा का चुनाव इकट्ठे लड़े हैं। हमें फंक्शनल प्रॉब्लम्स स्टेट गवर्नमेंट में आज तक नहीं आए। और मैं आपको बतला दूं, हम इंटरनल अफेयर्स नहीं बतलाएंगे कि क्या फॉर्मूलाज रहेंगे, वो वर्कआउट होते हैं, हमारे दोनों नेता वर्कआउट करेंगे। आई सी नो डिफिकल्टी इन दैट। My question is, BJP on its own has also got a huge mandate in Bihar. You have not had to use, you talked of changing mood of the people, the electorate, and development being the agenda. So is BJP's politics also set for a change in its agenda towards more of development? Well, BJP's politics is what BJP's politics has been. As I said earlier, between developmental agendas and our ideological issues, there is no inherent conflict. In fact, on developmental agendas, intersay between parties also, the issues at times become non-partisan. The issue is who is more honestly able to implement them. It's never a choice between one or the other. That do you give up ideology for development or development for ideology? Well, a political party has a personality. Reacted very strongly to your decision to keep Mr. Yediyurappa on as the Karnataka. How are you going to sustain your campaign against corruption in Parliament? देखिए, मैं Stand with the Congress president has taken. let me react to the comment which you are referring to. She has taken pride that many more in Congress have resigned because of corruption. Numerically, those who have more corrupt in their ranks will see more resignations. It's nothing to be proud about. Every party has its own mechanisms of making its own political judgment about issues which are raised. We have made a preliminary judgment. We are in the process of taking a final view. The President has already made a statement today to that effect. We are also in the midst of an election campaign in Karnataka. We have taken various factors into consideration. It would be best that the Congress leadership confines itself to the serious problems they are facing. For 2 years, Mr. Raja continued till Parliament was stalled. Perhaps but for the stalling of Parliament, he would still have been there. Institutions which are meant to keep a check against corruption, institutions like the CVC, the CBI, have been converted into instruments of cover-up. और मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार पे प्रवचन देने वाला नहीं है। उनके ज्यादा लोगों ने भ्रष्टाचार पे इस्तीफा दिया क्योंकि उनके पास ज्यादा भ्रष्ट लोग थे। चलिए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रोसैया जी ने इस्तीफा दिया है। आप टिप्पणी चाहते हैं? उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि वो स्वास्थ्य की वजह से दे रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा फैक्ट्स मालूम नहीं, लेकिन कोई वरिष्ठ नेता अगर स्वास्थ्य की वजह से देता है तो बिना कोई अन्य जानकारी में मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसे आश्वस्त व्यक्ति को गवर्नर बनना चाहिए। अरुण जी, बिहार में जब जीत हुई है पार्टी, उसका जश्न तो येदियुरप्पा जी भी मनाएंगे, लेकिन अब पार्टी संसद में कैसे कांग्रेस का सामना करेगी? देखिए, केवल आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता। एक जांच आयोग राज्य सरकार ने स्वयं बिठा दिया। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा कि पार्टी भी इसकी एक स्वायत्त जांच कर ले, और अध्यक्ष जी ने कहा मैं करूंगा, और जिस किसी की मुझे सहायता लेनी होगी उसके साथ लूंगा। और इसलिए हम प्रोबिटी का स्तर भी रखें और उसके साथ साथ राज्य सरकार को इस स्टेज के ऊपर डिसरप्ट ना करें जबकि चुनाव चल रहा है। इस मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूझबूझ से निर्णय लिया है। सर, लालू यादव ने सिर्फ नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा है ये बधाई बीजेपी के लिए नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नतीजे रहस्यमय हैं और बहस ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि चुनावी जीत और हार दोनों के समय एक गरिमा रखना आवश्यक होता है। अगर कुछ लोग वो गरिमा नहीं रखते, कम से कम वो उसका उत्तर देके आप वो अपेक्षा आप मुझसे तो मत करें ना। If some people don't want to be gracious, whether in victory or in defeat, don't expect me to do that. Mr. Jaitley, do you think that in Karnataka respect, party has taken a final view or this is to be taken? Well, Your contention is कि well, I am not going to quip with words. Final. No, my mind says your contention seems to be कि मेरा बच्चा करप्ट है तो अच्छा है, उनका बच्चा करप्ट है। Well, these are your words. These are not my words. Because These are your words. These are your words. We have our own mechanism, which the president in his statement has strongly asserted today. What I want to ask is, here you seem to justify an internal party inquiry into your own corruption Mr. activity. And is that any kind of inquiry? I mean, would you ever tolerate the Congress or any other party saying we are having an internal party inquiry? And that therefore the whole, as far as the public property issue is concerned, it is No, we haven't said that. We haven't said that. just now said. I'm afraid we haven't said that. That is in addition to a judicial probe under the Commission of Inquiries Act, which the state government has already instituted. And if the Congress in Karnataka or some other party wants a parliamentary probe by the legislative body there, we are willing to offer it. but he has not quit his post. What part of inquiry he has quit his post. That's what how Maharashtra government has Congress has asked Ashok Chauhan to resign. Well, many have not quit their post when the allegations were made. Let's be very clear. Ideal situation would be the chief minister quits, then only inquiry is No, but provided you take a view on that issue. How will a judicial probe function with a sitting chief minister? Well, haven't probes functioned? Because he will rafa dafa sara evidence. Oh, I see. That is what the argument is. That is always the Well, that's not an argument we are accepting. So would you like all the other chief ministers of BJP or to follow Mr. Nitish Kumar? Why are you repeating the same record again and again? I'm asking you whether Well, we'd like all of them to score victories like the way he has done. What's wrong with that? That's a thing to be emulated. Good governance is always a fact to be emulated. सर, बिहार चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या उसमें एक मैसेज नहीं जाता? बीजेपी का तीन चीज सुशासन, सुराज और आइडियोलॉजी। सुशासन और सुराज को एक ट्रिमेंडस विक्ट्री मिली है, तो आइडियोलॉजी इस पर आपत्ति होती है कई समुदाय को, कई वर्गों को। देखिए, हर चुनाव की अपनी एक स्क्रिप्ट होता है और उस वक्त क्या विषय सामने आता है, चुनाव उस पर लड़ा जाता है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या किसी राज्य के चुनाव में कश्मीर का विषय इशू था, वो इंपॉर्टेंट इशू है, बट इट मे नॉट बी एन इलेक्टोरल इशू इन अनदर स्टेट। थैंक यू।